नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। आज आपके साथ लाइव आने का पुनः मौका मिला, चूंकि बहुत ज़्यादा व्यस्तताएं रहती हैं और जो ये हमारा डॉक्टर नोट्स परिवार है, तो हम परिवार की तरह काम करते हैं। कोचिंग संस्थान तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट किया जाए या एडवर्टीजमेंट दिया जाए और बहुत ज़्यादा स्टाफ रखा जाए, और तो ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। तो इसलिए यहाँ चीज़ें उतनी आपको सिर्फ परिवार की तरह मिलती हैं। जैसे रात्रि को डिस्कशन करते हैं, डेली 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक एक एक टॉपिक पर डिस्कशन करना। एक पूरी लाइब्रेरी हमने बना रखी है टेलीग्राम पे, जिसमें बुक्स, नोट्स आदि उपलब्ध हैं। इसके अलावा ऐप पर थ्योरी क्लासेस आती हैं, और थ्योरी क्लासेस कैसे आती हैं, तो नोट्स बनाकर दी जाती हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ से, तो इस तरीके से अगर आप मुझे नहीं लगता है, इस तरीके से हम नोट्स पहले बनाते हैं और फिर नोट्स को नोट्स से ही पढ़ाते हैं, जिससे क्या हो कि हम उल फजूल की चीजों में ना फंसे। क्योंकि सिलेक्शन तभी होगा जब आप सिलेक्टेड पढ़ें। क्योंकि बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो बहुत ब्रॉड लेवल पे है, बहुत इसका जो दायरा है बड़ा है। तो इसलिए हम आपसे जरूर रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो नोट्स जरूर बनाएं, और अथेंटिक बुक से नोट्स बनाएं। ऐसा नहीं कि जो बुक मिली उसको नोट्स बना रहे हैं, तो नोट्स अथेंटिक बुक से बनाएं। अपना सिलेबस साथ रखें और कोशिश करें पूरा सिलेबस कवर करें। रही बात एग्जाम की डेट की, तो सितंबर में मुझे लगता है संभावना कम बन रही है। लास्ट सितंबर तक या फिर अक्टूबर तक जा सकती है डेट, चूंकि कई सारे मित्रों ने जो संघर्ष मोर्चा है टीजीटी पीजीटी का, जैसा कि मुझे न्यूज मिली, तो उन्होंने जो आयोग है, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है, वहां उन लोगों ने संपर्क किया। तो वहां उन लोगों ने कहा कि 60 दिन पहले कम से कम डेट अनाउंस की जाए कि कब डेट आएगी और कब एग्जाम होगा। तो इस हिसाब से भी टाइम है आपके पास। और जो आप लगातार क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं, जिसलिए वीडियो बनाया गया कि आप पूछते हैं कि सर प्रैक्टिस की जाए या थ्योरी पढ़ी जाए, क्या किया जाए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जाए। तो देखिए मित्र, दोनों जरूरी है। आपको प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि 30 से 40% जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, या रिपीट क्वेश्चन के इर्द गिर्द घुमाए जाते हैं, और लगभग 50% क्वेश्चन नए बनाए जाते हैं। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी है। एक और क्वेश्चन लगातार आप पूछते हैं कि जो नीट की बुक आती है, मेडिकल की बुक आती है, जो सीपीएमटी की पुरानी वाली बुक है, अब तो नीट चलने लगा, पहले सीपीएमटी है, पिल्लई है, कुमार मलिक है, दिनेश है, इस तरीके से कई बुक्स आती हैं मार्केट में। तो फिंगर ट्रिप है। तो आप लोग कहते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करें कि ना करें, तो देखिए हम आपको फिर रोकेंगे कि आप मेडिकल की बुक का क्वेश्चन सॉल्व मत करिए। वहां थ्योरी आप पढ़ सकते हैं, थ्योरी इंपॉर्टेंट है, मगर आप वहां के क्वेश्चन मत सॉल्व करिएगा। अगर सॉल्व करने लगे तो निगेटिविटी इतनी डेवलप हो जाएगी, क्योंकि वो इतना क्वेश्चन है कि आप जब सॉल्व करेंगे तो हजारों की संख्या में है, मुझे लगता है 5-5, 6-6, 8-8 हजार क्वेश्चन उसमें है, 10-10 हजार क्वेश्चन। वो सारा क्वेश्चन पढ़ते हुए सारा टाइम आप अपना जो गोल्डन टाइम है सब क्वेश्चन में व्यतीत कर देंगे, वो क्वेश्चन याद नहीं होंगे आपको। और आप क्या करेंगे कि आपकी जो तैयारी होते हुए भी आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन कहाँ के सॉल्व करने हैं, तो मार्केट में जैसे पीसीएस के क्वेश्चन है, पीसीएस से बहुत क्वेश्चन पूछता है। जो टफ क्वेश्चन आते हैं, पुराने पीसीएस में जब ऑब्जेक्टिव होता था जूलॉजी और बॉटनी, तो उससे हमें लगता है 2010 तक के पेपर मिल जाएंगे। शिल्पी है और कई सारे हैं ब्रांड, आप देख लेंगे। पीसीएस के क्वेश्चन, टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी आश्रम पद्धति के जो ओल्ड क्वेश्चन हैं, इसके अलावा केवीएस एनवीएस डीएसएसबी राजस्थान झारखंड में जो एग्जाम हुए हैं, उनके जो ओल्ड क्वेश्चंस हैं, उनकी मार्केट में ऐसी बुक्स आ रही हैं जिनमें वो क्वेश्चन चैप्टर वाइज दिए हैं, उनको जरूर सॉल्व करें। बस उन्हीं को आप सॉल्व करें, वो आपकी प्रॉपर तैयारी को करा देंगे। दूसरा, थ्योरी पढ़नी है। पहले आप थ्योरी पढ़िए, थ्योरी पढ़ के वो क्वेश्चन तब सॉल्व करिए। आपको अपना औकात का भी पता चल जाएगा, जैसे बोलते हैं ना औकात का, तो औकात का भी पता चल जाएगा कि आप कितने गहरे पानी में हैं, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप कितना सॉल्व कर सकते हैं और कितना सॉल्व नहीं कर सकते हैं। दोनों चीजों को आपको पता चल जाएगा। दूसरा, तो थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 30 से 40% क्वेश्चन ओल्ड बनते हैं और बकाया जो 50% तक क्वेश्चन नए बनते हैं। तो अब ऐसा नहीं कि केवल ओल्ड पढ़ के आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो 30-40% क्वेश्चन सॉल्व करने सिलेक्शन नहीं होगा, और बिल्कुल नए पढ़ने से भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो दोनों का मिक्सअप करिए। दोनों को, अगर आप थ्योरी 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो 2 घंटे अपनी प्रैक्टिस के लिए जरूर दें। लगातार प्रैक्टिस करते रहें। दोस्तों के साथ जो थ्योरी पढ़ रहे हैं वो जरूर डिस्कस करें। इसीलिए आपने देखा डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी परिवार ने
अब जो देखा था कि पिछली बार 40 लोग पीजीटी के लिए इंटरव्यू के लिए गए, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट था। किसी भी कोचिंग संस्थान से इतने लोग इंटरव्यू को नहीं गए थे। उसके बाद टीजीटी में लगभग 70 लोग सिलेक्ट हुए, 16 वाले में लगभग 35 लोग सिलेक्ट हुए, और जीआईसी प्री में लगभग 150 लोगों ने क्वालिफाई किया था प्री में, चूंकि मेंस तो हमने पढ़ाया भी नहीं था। आश्रम पद्धति में लगभग 50-60 लोग सिलेक्ट हुए प्री में। तो असिस्टेंट प्रोफेसर में कई लोग इंटरव्यू को गए, उसमें 2-3 सिलेक्ट भी हुए। तो ये अचीवमेंट तभी है जब हम रात दिन आपके साथ लगे रहते हैं। आप देखते हैं रात्रि को डेली डिस्कशन करते हैं सारे काम छोड़ के। मुझे भी लगता है कि मैं अपने परिवार के साथ स्पेंड करूं, मगर वो 1 घंटा रात में हम जरूर निकालते हैं, जिससे हम आपके साथ टाइम व्यतीत करें और रिवीजन करें पूरे सिलेबस का। जो हम आपको ऐप पर क्लासेस लेते हैं, उस क्लासेस के बेस पर हम रिवीजन भी डिस्कशन के माध्यम से करते हैं। और मैंने एक लाइब्रेरी भी बना के रखी है, जो आपके बुक्स, जो मुख्य महत्वपूर्ण बुक्स हैं, वो सारी बुक्स हैं, नोट्स हैं, प्रैक्टिस सेट संडे संडे देते हैं। और लगातार जो हमारा डिस्कशन ग्रुप है, उसमें तो हमें लगता है पूरे दिन क्विज क्वेश्चन चलते ही रहते हैं। वहां आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। यदि हमसे आप जुड़ना चाहते हैं तो डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप है, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर साइन अप करेंगे। उसकी जो मेंबरशिप फीस है वो इतनी कम है, इतनी कम रखी है कि आपके यहाँ यूकेजी, केजी या पीजी या कक्षा फर्स्ट में जो 1 महीने की ट्यूशन फीस आप बच्चे को देते हैं, वो 1 महीने की ट्यूशन फीस या टीजीटी पीजीटी की पूरी, मतलब पूरे पैकेज के साथ मेंबरशिप। फीस इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये एक परिवार है, कोचिंग संस्थान नहीं है। कोचिंग संस्थान होता तो मनी मेकिंग होता, आपसे सिर्फ पैसे की बात होती। यहाँ पैसे का कोई मैटर ही नहीं है। एक मेंबरशिप ली जाती है क्योंकि ऐप का खर्चा आता है, और लगभग मुझे लगता है काफी बड़ी रकम लेता है। ऐप के इंजीनियर्स जो उसका मेंटेनेंस करते हैं और जो सर्वर लेके रखा है, इन सब का खर्चा आता है। तो वो कहीं ना कहीं से तो आप लोगों से थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन करना है। तो इसलिए तो आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो तुरंत जुड़े। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया है, आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और हमारे ऑफिशियल जो चैनल है, आप वहाँ टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। बकाया डिस्कशन ग्रुप, प्रैक्टिस ग्रुप, जीएस ग्रुप, ये सारे प्राइवेट हैं, ये ऐप पर ही लिंक रहते हैं। जो लोग ऐप पे मेंबरशिप लेते हैं वो वहीं से डायरेक्ट जुड़ते हैं। दूसरा, पढ़ाई के लिए लगभग 6 से 8 घंटे लगातार मेहनत करिए। बड़ी पोस्ट है, सैलरियां बहुत अच्छी हैं। लगभग पीजीटी की जो सैलरी है 70,000 के आसपास है। आप जब ज्वाइन करेंगे, अगर शहर में कहीं मल्टी जो मेट्रो सिटी में अगर जॉब लगती है तो 70-72 हजार रुपये सैलरी होगी लगभग पहली आपकी। अगर आप टीजीटी हैं तो लगभग 60 से 67 हजार के लगभग सैलरी होगी। तो इतनी सैलरी है, अच्छा खासी गवर्नमेंट पैसा देती है, तो इसके लिए एग्जाम भी थोड़ा टफ होता है, इतना हलवा भी नहीं है। तो मेहनत भी आपको उसी बेस पर करना पड़ेगा। और हम अपने अनुभव के आधार पर ही बता रहे हैं, क्योंकि हमने टीजीटी क्रैक किया, पीजीटी क्रैक किया, और इस समय चूंकि जॉब भी कर रहे हैं, टीजीटी क्रैक किया, पीजीटी किया, जीआईसी क्रैक किया, आश्रम पद्धति क्रैक किया, असिस्टेंट प्रोफेसर का क्रैक किया, तो काफी एग्जाम क्रैक किए। तो उसी अनुभव के आधार पर बता रहे हैं। तो नोट्स बनाते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, और अपनी धैर्य को बनाए रखिए, और मानसिक रूप से मजबूत रहिए। और रेगुलरिटी बहुत जरूरी है, डेली आप पढ़िए। चलिए, इसी के साथ नमस्कार।